आज 18 नवंबर हो रहा है। लेकिन हम बात करेंगे 17 नवंबर पे। 17 नवंबर के प्राइस एक्शन पे बात करेंगे, एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी पे बात करेंगे और ओवरऑल प्राइस एक्शन पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरा नाम है साकू और तुम्हें मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। फिलहाल हम नैस्डैक के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में हैं, क्योंकि हमारे एनालिसिस का बिगनिंग यहीं पे होता है। और ये जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है? यहाँ पे मेरा थ्योरी ये है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो हाई बना है ये हाईएस्ट हाई ऑफ द ईयर है। ये ऑल टाइम हाईज भी है नैस्डैक का। अगर हम पीछे चेक करें तो नैस्डैक पहले कभी इतना हाई तक नहीं आया था, ये नैस्डैक का ऑल टाइम हाईज भी है। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि नैस्डैक में ये हाईएस्ट हाई ऑफ द ईयर प्रिंट हो चुका है। और वो क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स हमें क्लियरली दिख ही रहा है कि प्राइस बेयरिश मूव कर रहा है। और नीचे साइड में मेरा जो ड्रॉ है डेली टाइम फ्रेम में, वो ये रिलेटिवली इक्वल लोज है। जब तक ये रिलेटिवली इक्वल लोज हिट नहीं हो जाते तब तक मैं बेरिश हूँ नैस्डैक के चार्ट में। मैं लॉन्ग्स बहुत रेयरली ही ढूंढता हूँ। और जब से इस वाले इनवॉक को प्राइस ने रेस्पेक्ट करके डंप किया है, मेरा ये वाला जो थ्योरी है कि ये हाईएस्ट हाई ऑफ द ईयर है, इस पे मेरे को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है कि अब प्राइस सच्ची में बेयरिश जाने वाला है, स्पेशली इस वाले डिस्प्लेसमेंट की वजह से। यहाँ पे एक बड़ा सा एनवॉक प्रेजेंट था। न्यू डे ओपनिंग गैप नहीं, एक्चुअली ये एनवॉक है, फ्राइडे मंडे एनवॉक है ये। न्यू वीक ओपनिंग गैप है। प्राइस इस एनवॉक को रेस्पेक्ट करता है। सारे कैंडल्स के क्लोजिंग पे ध्यान दो, एक भी क्लोजिंग बाहर नहीं आया है। और फिर प्राइस ऐसे डंप किया है। ये डिस्प्लेसमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है। अब इस डिस्प्लेसमेंट में और क्या किया है? एक तो एनवॉक को रेस्पेक्ट किया ऑफ कोर्स, और दूसरा बात यह है कि इस डिस्प्लेसमेंट में इस वाले इम्बैलेंस को डिसरेस्पेक्ट कर दिया है। इस डिस्प्लेसमेंट ने इस वाले बुलिश गैप को डिसरेस्पेक्ट कर दिया है। तो फिर तो मेरा ये जो ड्रॉ है इसके टुवर्ड्स कॉन्फिडेंस और बढ़ते जा रहा है कि प्राइस यहाँ तक तो जाएगा। मैं बहुत एक्सट्रीमली बेयरिश हूँ नैस्डैक में फिलहाल। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये बुलिश गैप बना था, प्राइस ने उसको नीचे डिसरेस्पेक्ट किया, तो ये वाला जो रेंज बना यहाँ पे एक और बेयरिश गैप बना है। तो जब ऐसे दो गैप्स ओवरलैप करते हैं तो उसको हम बीपीआर कहते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज। ये हमारा बीपीआर है। और अगर हम यहाँ से ड्रॉप करें 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जैसे इस बीपीआर को बेयरली टच किया था। ये 17 नवंबर है, मंडे। नीचे यहाँ पे टाइम चेक कर लो। ये बीपीआर को बेयरली टच करके डंप कर दिया प्राइस। बस इतना सा टच किया है और फिर डंप आ गया। और हमें यहाँ क्या देखने मिलता है? यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो एक क्लियर PO3 है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एंड ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था। क्लियर PO3 भी है, बहुत क्लीन चार्ट्स है, बहुत क्लीन प्राइस एक्शन है, बहुत एल्गोरिथमिक डिलीवरी है। तो सिंस यहाँ पे PO3 हो चुका है, मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये वाला जो हाई था ये हाईएस्ट हाई ऑफ द डे है। इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ये हाईएस्ट हाई ऑफ द डे है। और ये साथ ही साथ लंदन हाई भी है। इसको ऐसे लंदन हाई मार्क कर लेते हैं। ये हमारा लंदन हाई भी है। सिंस ये लंदन हाई हमें मिल चुका है और प्राइस ने यहाँ पे CISD भी कर दिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे CISD भी हो चुका है, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हाईएस्ट हाई ऑफ द डे है। और आज का जो डेली प्रोफाइल है वो है लंदन मैनिपुलेशन, न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन वाला। ये हमारा मिडनाइट ओपनिंग वाला प्राइस है। प्राइस ओपन करता है, थोड़ा टाइम एक्यूमुलेट करता है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर मैनिपुलेट करता है, उस वाले डेली टाइम फ्रेम के इम्बैलेंस को हिट करता है, बीपीआर को, जो मैंने हटा दिया अभी जस्ट। उस बीपीआर को हिट करता है, फिर नीचे डंप करता है, CISD कर देता है, फिर CISD पे रिट्रेस करके वापस से डंप करता है, एक ऐसे एक स्विंग लो तक। ये एक छोटा सा स्विंग लो है, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। इवन तो इससे एक ट्रेड आइडिया, इससे जो ट्रेड आइडिया प्रेजेंट हुआ था उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन हाँ, एक स्विंग लो प्रेजेंट था, प्राइस वहां तक डिस्प्लेस कर देता है। तो क्लियरली
लंदन मैनिपुलेशन, न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन टाइप डे है। तो हम शॉर्ट ढूंढेंगे आइडियल, क्योंकि मैनिपुलेशन बुलिश साइड में हुआ था ऊपर साइड, और डिस्ट्रीब्यूशन बेयरिश आ रहा है, और वो मेरे डेली टाइम फ्रेम के बायस से भी अलाइन होता है। जो डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में मेरा बायस भी बेयरिश है। मेरा टारगेट जो है वो ये इक्वल लोज है जो डेली टाइम फ्रेम में प्रेजेंट है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अलाइन हो रही हैं, तो मेरे शॉर्ट्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं। अब हम थोड़ा और ड्रॉप करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट का चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा लंदन हाई है, और यहाँ पे हमारे 1 आवर टाइम फ्रेम का CHD हुआ है। फिलहाल इसको हटा देते हैं, ये इतना से अभी काम नहीं आएगा। अभी जो काम आएगा वो ये है कि इक्विटीज पे प्राइस ओपन होता है। यहाँ इक्विटीज ओपन के टाइम मैं 9 बजे ट्रेड करने बैठता हूँ यूजुअली। ये 9 बजे का कैंडल है, यहाँ पे मैं ट्रेड करने बैठता हूँ। मैं एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ 9:30 के बाद ही, लेकिन मैं प्राइस को वॉच करना स्टार्ट करता हूँ 9 बजे से। तो 9 बजे मैं यहाँ आता हूँ चार्ट्स के सामने, और मैं नोटिस करता हूँ कि प्राइस ने एक शॉर्ट टर्म लो को रेड किया है। यहाँ पे एक लो था, उसको प्राइस ने रेड कर दिया है ऑलरेडी। अच्छी बात है। और ऊपर साइड में हमें क्या दिखता है, यहाँ पे ऊपर साइड में अगर हमें पता है कि ये हमारा प्रोटेक्टेड हाई है, ये हमारे डीलिंग रेंज का हाई है, और ये हमारा करंट स्विंग लो बना है, तो फिर अगर हम इसको ऐसे मार्क करें और इसका ओटी निकाले, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, तो ये जो ओटी वाला लेवल है, ये इस 15 मिनट के इम्बैलेंस के जस्ट नीचे है, और ओटी के जस्ट ऊपर यहाँ पे दो इक्वल हाइज भी प्रेजेंट है। तो ये वाला जो 15 मिनट का बेरिश इम्बैलेंस है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसको मार्क करके रखते हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट इम्बैलेंस है, क्योंकि ये ओटी के साथ अलाइन होता है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक बीपीआर भी है। कहता बीपीआर भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल हाइज भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये 15 मिनट वाला इम्बैलेंस भी प्रेजेंट है। तो काफी सारे पीडीआरएस इस लेवल पे स्टैक हो रहे हैं, जो जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया होगा, पीडीआरएस स्टैकिंग। ये एक ही लेवल पे बहुत सारे पीडीआरएस मिल जाए तो बहुत सिग्निफिकेंट लेवल होता है, वहां से कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलने के चांसेस हैं। तो जब प्राइस यहाँ पे ड्रॉप करता है, मैं 9 बजे आता हूँ यहाँ पे, और प्राइस मैं देख रहा हूँ कि इस वाले स्विंग लो को रेड कर चुका है, और ऊपर में हमारे पास ये सिग्निफिकेंट लेवल है, ये 15 मिनट वाला इम्बैलेंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक पॉसिबल ट्रेड ट्रेड आइडिया था। वो क्या था, अगर हम यहाँ से 3 मिनट पे ड्रॉप करें ना, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये वही वाला स्विंग लो था जो यहाँ पे रेड हो चुका है। रेड होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे रेड हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पे प्राइस रिलेटिवली इक्वल लोज बनाता है। यहाँ पे रिलेटिवली इक्वल लोज बनते हैं, और उन लोज को प्रिसाइसली 9:30 को प्राइस रेड कर देता है। 9:30 को वो ये दो रिलेटिवली इक्वल लोज रेड हो चुके हैं, और हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे पास एक बेयरिश इम्बैलेंस है, जिसको प्राइस डिसरेस्पेक्ट कर देता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ पे एक पॉसिबल लॉन्ग अपॉर्चुनिटी था। जैसे ये इस कैंडल का क्लोजिंग आता है इस इम्बैलेंस के ऊपर, नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे ही लॉन्ग लो, अपना स्टॉप प्लेस करो। इस लो पे भी कर सकते हैं, बॉडीज पे भी कर सकते हैं, और अपना टारगेट प्लेस करो इस हाई पे या फिर इम्बैलेंस पे, जहां तुम्हें सही रहे, इस वाले हाई पर। या फिर कोई कोई अगर इतना ऊपर तक होल्ड ना कर सके तो इन शॉर्ट टर्म हाइज जो है, यहाँ तक भी अपना टारगेट लगा सकता है 1-to-1 रिस्क टू रिवॉर्ड लेने के लिए। तो ये एक पॉसिबल ट्रेड आइडिया था जो मैंने खुद एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन ये पॉसिबल था। अगर किसी को कॉन्फिडेंस होता कि इस वाले 15 मिनट के ड्रॉ तक, तो फिर ये एक पॉसिबल ट्रेड था, वो ये लिया जा सकता था, जो कि मैंने पर्सनली नहीं लिया, क्योंकि मैं बेयरिश हूँ, मेरा बायस ही बेयरिश है। तो ये मेरे लिए, ये जो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बना है, ये मेरे लिए लो प्रोबेबिलिटी है। इवन दो ये प्ले आउट होता है, लेकिन मेरे लिए उस टाइम ये लो प्रोबेबिलिटी था। अभी हाइंडसाइड में ऑफ कोर्स ये प्ले आउट हुआ है, टीपी भी हिट हुआ है, लेकिन उस टाइम बहुत लो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैं बेयरिश हूँ। मैं आइडियली शॉर्ट्स ढूंढूंगा। तो इसको रहने देते अभी यहाँ पे, वापस चलते 15 मिनट पे। 15 मिनट पे क्या होता है, प्राइस ओपन होता है 9:30 को, 9:45 को
प्राइस उस 15 मिनट वाले इम्बैलेंस को हिट कर देता है। यहाँ हिट हो चुका है ये 15 मिनट वाला इम्बैलेंस। बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो सिंस मेरा बायस ऑलरेडी बेयरिश है और हमने इस इतने लिक्विड एरिया को हिट कर दिया है, यहाँ पे बीपीआर प्रेजेंट है, इम्बैलेंस प्रेजेंट है, इक्वल हाइज प्रेजेंट है, तो मैं बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से एक बेयरिश रिएक्शन आ सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं सीधा 1 मिनट पे जाके शॉर्ट ले लूंगा? नहीं, मेरे को कंफर्मेशन का वेट करना है। ये एक ट्रेड आइडिया है। ये आइडिया जब तक प्ले आउट नहीं होता तब तक मेरा आइडिया बस मेरे दिमाग के अंदर है। ये मार्केट को मेरा आइडिया नहीं फॉलो करना है, मार्केट को अपने हिसाब से मूव करना है। तो मेरे को रिएक्शन का वेट करना पड़ेगा। मेरे को और कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ प्राइस जाएगा बेयरिश, प्राइस सच्ची में बेयरिश जाएगा। या तो हो सकता है कि प्राइस जैसे जिस स्पीड से ऐसे ऊपर आया है उसी स्पीड से लंदन हाई रेट कर दे, बायस फ्लिप हो गया, मेरा बायस गलत भी हो सकता है। तो मैं कंफर्म कैसे करूंगा कि मेरा बायस सही है? तो ये तो मेरा बायस था, मेरे को नरेटिव देखना है। नरेटिव कहाँ है? नरेटिव 5 मिनट के चार्ट में है। जैसे ये 15 मिनट वाला इम्बैलेंस हिट होता है, हम यहाँ देख सकते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस नीचे ड्रॉप करता है और क्या कर देता है? चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। और इस सीआईडी के साथ डिस्प्लेसमेंट भी है, बहुत एग्रेसिवली ड्रॉप किया है प्राइस ने। तो ये मेरे लिए इनफ कंफर्मेशन है कि अब प्राइस रिवर्स करने वाला है। सीआईडी हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, हम एक प्रीमियम अरे से रिएक्ट कर रहे हैं, मेरा हायर टाइम फ्रेम बायस बेयरिश है, सारी चीज़ अलाइन हो रहे हैं, सारी चीज़ें अलाइन हो रहे हैं। और नीचे साइड में टारगेट क्या है? अगर हम यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो विक है ये बहुत मैसिव विक है। और ये विक कोई रैंडम टाइम पे नहीं बना है, ये विक प्रिसाइजली 9:30 को बना है। और बहुत टाइम ये 9:30 वाला जो ये बड़ा विक होता है ना, ये एज अ मैग्नेट काम करता है प्राइस में। तो ये एक अच्छा टारगेट बन सकता है हमारे लिए। हम इस लो को टारगेट एज अ टारगेट यूज कर सकते हैं अगर प्राइस को सच्ची बेयरिश जाना है तो डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, सीआईडी हो चुका है, इतना अच्छा तो है। फिर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही डिस्प्लेसमेंट के बाद ये वाला कैंडल ओपन होता है जहां पे ऑलरेडी सीआईडी हो चुका है, इस कैंडल के ओपनिंग का मैं वेट करता हूँ। और सिंस यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट शॉर्ट में एंटर करूँ, यहाँ पे मैं शॉर्ट में एंटर करता हूँ, मैं स्टॉप प्लेस करता हूँ यहाँ पे और मैं टीपी लगाता हूँ यहाँ पे। ये एक 1-to-1 है जो कि अच्छा है, उतना खराब नहीं है। लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस है कि प्राइस सीआईडी पे रिट्रेस करेगा, बहुत हाई चांसेस है कि प्राइस सीआईडी तक रिट्रेस करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जब प्राइस थोड़ा ऊपर आता है ना इस वाले कैंडल के विक तक, यहां तक, तो मैं वहां शॉर्ट में एंटर करता हूं। मेरा शॉर्ट में एंट्री यहां होता है, यहां पे मेरा एक शॉर्ट पोजीशन में एंट्री होता है। ये रहा सेल, देख लो, यहां पे मैं शॉर्ट में एंटर करता हूं। जैसे यहां पे मेरा शॉर्ट में एंट्री होता है, मैं फिर अपना टीपी प्लेस करता हूं यहां और अपना स्टॉप लॉस प्रेस करता हूं इस वाले कैंडल के बॉडी के हाई पे। अच्छी बात है। अब मैं वेट कर रहा हूं। मैं वेट क्या कर रहा हूं, यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, पहले इस टूल को हटा लेते हैं। यहाँ पे प्राइस ने ना एक 5 मिनट पे इम्बैलेंस बनाया है, तो मैं यहाँ पे अपना सेकंड एंट्री का वेट कर रहा हूँ कि प्राइस अगर इस वाले इम्बैलेंस तक रिट्रेस करता है फिर यहाँ से मैं एक शॉर्ट ले लूंगा, वापस दूसरा एंट्री होगा मेरा। ऑलरेडी मैं एक शॉर्ट में हूँ, मेरा ऑलरेडी एक शॉर्ट में एंट्री हो चुका है। यहाँ पे मैं दूसरा शॉर्ट लेने वाला इस वाले इम्बैलेंस के रिएक्शन पे, जो कि मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो ए प्लस प्लस ट्रेड होगा। ये भी काफी काफी अच्छा ट्रेड है, लेकिन वो ए प्लस प्लस ट्रेड होने वाला है। मैं इस वाले 5 मिनट इम्बैलेंस के रिट्रेसमेंट का वेट करता रह जाता हूँ, जो कि कभी आता ही नहीं है। इवन दो 10:30 को प्राइस एकदम यहां तक आता है, काफी पास आता है, लेकिन उस वाले इम्बैलेंस को हिट नहीं करता। ये 10:30 के कैंडल पे ध्यान दो, तभी मेरा ध्यान जाता है यस पे, S&P 500।
अब S&P 500 में क्या होता है, प्राइस 10:30 को उस वाले इम्बैलेंस को हिट कर देता है। 10:30 का कैंडल है, उस वाले इम्बैलेंस को हिट कर चुका है जैम। तो फिर इसको हम एक SMT कह सकते हैं, स्मार्ट मनी टेक्निक डाइवर्जेंस। काफी अच्छी बात है। अब इस वाले हाई को प्रोटेक्टेड हाई होना चाहिए। अगर ये वाला हाई रेड हो जाता तो फिर मेरा शॉर्ट का आइडिया फिर इनवैलिड है। तो जैसे ही ईएस में प्राइस इस वाले इम्बैलेंस तक रिट्रेस करता है और यहाँ पे एक SMT बनाता है, मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ 1 मिनट पे, कि देखते हैं 1 मिनट पे क्या हो रहा है। अब 1 मिनट के चार्ट में यहाँ पे प्राइस रिट्रेस करता है, यहाँ पे हमारा SMT प्रेजेंट है। और नोटिस करो, जब प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करता है, यहाँ पे एक स्विंग हाई भी रेड करता है, एक स्विंग हाई रेड हुआ है, एक इम्बैलेंस तक रिट्रेस हुआ है, और एक डिस्प्लेसमेंट भी आया है, एक बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आया है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला जो कैंडल है, इसका ओपन हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारा एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। और चेक करो कैसे प्राइस नीचे ड्रॉप करता है, फिर ऊपर आके इस 1 मिनट वाले ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करता है। जब यहां से ये विक बनता है ना, ये क्लोजिंग आता है ना, ऐसे नीचे आके क्लोज करता है प्राइस, तो मेरे शॉर्ट्स में और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो मेरे को शॉर्ट लेना ही है। अब तो मेरे को यहाँ मैं ईएस पे ही शॉर्ट लेने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाता हूँ कि यहाँ पे मैं राइट अवे एंटर नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक पॉसिबल एंट्री था अगर मैं इस वाले इम्बैलेंस के इन्वर्जन पे लेता, जो कि काफ़ी लेट हो जाता। तो मैंने थोड़ा थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में मूव किया। मैं आ गया 3 मिनट के चार्ट में। 3 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें तो वो वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो 3 मिनट के चार्ट में बस एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ये वाला। ये रिजेक्शन ब्लॉक ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वो ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे हमें 3 मिनट में क्या देखने मिलता है कि प्राइस फिलहाल इस वाले इम्बैलेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो डिसरेस्पेक्ट हो चुका है ये वाला इम्बैलेंस। बहुत बढ़िया बात है, सारे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आज प्राइस बेयरिश होने वाला है। तो फिर यहाँ पे ये वाला जो 3 मिनट का इम्बैलेंस था, जैसे ही इसको प्राइस इन्वर्स करता है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कैंडल में अपना शॉर्ट में एंट्री करता हूँ, स्टॉप प्लेस करता हूँ इस वाले हाई पे, और अपना टारगेट लगाता हूँ अगेन 9:30 लो पे, जहाँ की अगेन मेरा टेक प्रॉफिट हिट हुआ है। S&P 500 टाइम मैच कर लो, 10:51, 17:51, ये यूरोपियन टाइम है। टेक प्रॉफिट सेल। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बस रीड करना आना चाहिए। ये मेरा सेकेंड शॉर्ट में एंट्री था। मैं मोस्टली बस इन्वर्जन्स और लिक्विडिटी यूज़ करता हूँ। इन्वर्जन्स, लिक्विडिटी और इम्बैलेंसेस, एज सिंपल एज दैट।